हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आई नो दिस कि बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा नाराज़ हैं क्योंकि कल नोटिस आने वाला था और नोटिस आया नहीं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम उसमें कह रहे हैं कि क्योंकि हमने उसमें भी बोला था कि हाँ नोटिस आना ही चाहिए, पूरा 99% पूरा भरोसा है कि नोटिस आना ही चाहिए, बट कल कोई नोटिस नहीं आया, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि जो भी अपडेट है वो मेरा देना काम है आपको। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी नॉट अ सिंगल वन की वो कोई झूठ के लिए यहाँ पे बोला गया होगा, नहीं। क्योंकि हम ये कोई एक दिन का काम नहीं है मेरा, ये हमेशा से 4.5 साल हो गया करते हुए। हाँ, बात बचा है कुछ चीज़ें ऐसा होता है, ऑब्वियसली हम यूनिवर्सिटी के अंदर तो नहीं है। हमारा काम होता है कि जितना हो सके, जितना पॉसिबिलिटी हो सके कि आपको एकदम ऑथेंटिसिटी के साथ आपको बताएं कोई चीज़, तो वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग 100% श्योर होते हैं तभी हम आपको बताते हैं। अब वो कहीं मिस अगर हो गया तो फिर वो हमारी अब हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ में आए। और आप लोग का बहुत सारा एप्रिसिएशन जो है तो वो बिल्कुल है, तभी तो हम कंटिन्यू बना रहे हैं और आप लोग इतना ज़्यादा आप लोग देखते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। देखिए, अभी चीज़ें क्या है हम बता रहे हैं। इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, हम आपको अलग से वीडियो बना के दिखाएंगे कि किसी को कॉल आया कि आप पैसा दे दीजिए, हम एडमिशन करवा देंगे। वो तो नाम भी बताए थे हमको ऐसा करके। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप इन सब चीज़ से दूर रहें। देखिए क्या होता है, लेट एज्यूम 100 सीट है, मान लीजिए शॉर्ट सीट है, इसीलिए हम इसका रखें कि सारे सोल्यूशन आपको यही मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट सुन लीजिए एक बार, 2x पे करके सुन लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए 100 सीट है और इसमें आप सबको मालूम है कि हम जहाँ रहते हैं इसमें पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स बहुत लोग करने लगते हैं कि ये है वो है, गलत तरीके से। हम इसके हमेशा से अगेंस्ट है, हमेशा से। मेरा काम है पढ़ना और पढ़ाना। हम टेलीग्राम के ग्रुप पर भी डाले हैं कि आप लोग परेशान मत होइए। आप जब परेशान होइएगा कि मेरा नाम नहीं आया, मेरा ये नहीं आया, तो यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं जो आपको उस परेशानी का फ़ायदा उठा के आपसे पैसा ले सकते हैं। और उसी में फिर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। आप कृपया करके वैसा कार्य नहीं करिए, फंसने वाला काम मत करिए, मत करिए ऐसा काम। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है हमको 100% भरोसा है। अभी यूजी का एग्ज़ाम हुआ है, ऐसा नहीं कि हम आएँ और कुछ भी बोल के चले गए। अगर बनाना रहता तो कल 10 वीडियो बना देते, परसों। ये सब इधर नहीं होता है, इधर बहुत आपके ट्रस्ट से हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ है, अभी यूजी का एग्ज़ाम एडमिशन हुआ, यूजी में अभी 8 मेरिट लिस्ट तक आया, 8 मेरिट लिस्ट, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्यों आया? अरे भाई देखो, जब एडमिशन हुआ, सीट खाली होगा तो फिर आएगा, फिर सीट खाली होगा तो फिर आएगा, यही प्रोसेस है। दूसरी बात क्या है कि यूनिवर्सिटी को पता होता है कि क्या होता है कि ये चीज़ बच्चे गलती किए हैं तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा। सोचिए कि लास्ट में यूजी का, इसलिए हम प्रेफरेंस दे रहे हैं कि इसी साल का बात है, अभी का ही बात है। लास्ट में जो है बहुत सारे बच्चे को नया फॉर्म भरने का भी मौका मिला है, तो स्पॉट एडमिशन भी हुआ। बस आपको क्या है, टाइम का इंतज़ार करना है, होप लूज नहीं करना है। कितने लोग बोले थे कि पीजी में डेट एक्सटेंड नहीं होगा, लेकिन हमने बोला था कि डेट एक्सटेंड होगा। क्यों? क्योंकि पार्ट 2 वाले का बहुत सारे स्टूडेंट प्रमोटेड का रिजल्ट नहीं आया था। आप में से कई लोग ऐसे होंगे। तो ऐसा नहीं कि जो बोला गया है वो होगा नहीं, होगा। बट क्या होता है, क्योंकि हम लोग वो कैसे बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं एक प्रोसेस से, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कुछ पैटर्न है, उसको एनालाइज करके कि भाई यूनिवर्सिटी आपको क्यों छोड़ेगा। लेकिन हाँ, गलती उसके साथ होगा जो गलती उसके साथ, वो गलती में कोई फंस जाता है जो इधर पैसा दे देंगे, इधर एडमिशन करवा लेंगे, इधर ये कर लेंगे। वो सब गलत है, सब बेकार का पैसा देने का कोई आवश्यकता नहीं है, इधर किसी को भी देने का आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्सिटी के पे भरोसा रखिए। कोई यूनिवर्सिटी क्यों चाहेगा कि आपका एडमिशन नहीं हो? यूनिवर्सिटी बिल्कुल चाहेगा कि आपका एडमिशन हो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है यूनिवर्सिटी का जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना। और प्रोसेस हम लोग बता रहे हैं, जो नोटिस आता है आपको हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे ही इसमें ये करना है। सीएलसी माइग्रेशन पे कम से कम 5 से 6 बार वीडियो बनाए, फिर भी डाउट है कि सीएलसी माइग्रेशन पे वीडियो बनाइए। और फिर अब मान लो वही बच्चा फिर दोबारा देखेगा तो क्या बोलेगा कि आप सीएलसी पे 4-5 वीडियो क्यों बना दी। भाई हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए, अभी भी कोई ना कोई इस वीडियो को भी नीचे कमेंट वो करेगा जो इस वीडियो में हमने बताया है। तो फिर बताइए, उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक प्लेलिस्ट है यूनिवर्सिटी अपडेट, होम पेज पे भी सबसे पहले वही प्लेलिस्ट डाला हुआ है। आप कृपया करके उसको एक बार स्क्रॉल करिएगा ना, आपको सब कुछ मालूम चलेगा, सब कुछ। आपको फिर कुछ पूछना ही नहीं पड़ेगा। बस एक चीज़ है, भरोसा। ये नहीं कि आप सुबह उठे और आप आज भी नोटिस चाहिए, कल भी नोटिस चाहिए, ऐसा नहीं होता है।
अब ये सब बात समझ में है कि अगर हमारे पास 100 सीट है तो ये सब जो बदमाशी करके कुछ सीट को ही ऐसे ही मतलब करके ख़राब कोई कर देता है, पैसा के दम पे हो या जैसे भी हो। लेकिन मेरा कहना है कि आप कृपया करके इस चीज़ को बढ़ावा मत दीजिए, आप प्रोसेस को फॉलो करिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के प्रोसेस को फॉलो करिए। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपको नहीं छोड़ेगा और ना ही मतलब आपको रोने तो नहीं देने वाला है, कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूर अच्छा होगा, बट प्रोसेस को बस फॉलो करना है। जो जो बताया गया उसमें गलती मत करिए, उसको ठीक करिए। ये बात हुआ। देखिए हम आपको ये नोटिस क्यों लाए, देखिए ये स्टार्टिंग वाला नोटिस था, पुराना वाला नोटिस। इसमें 3 मेरिट लिस्ट दिया गया है। देखिए दिख रहा है आपको, एक फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट। लेकिन अभी फिर जब न्यू नोटिस आया, जो न्यू नोटिस आया ये दिखा रहे हैं हम आपको। हाँ ये देखिए जो न्यू नोटिस आया इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें सिर्फ 2 ही मेरिट लिस्ट है, 1 और 2। तो क्यों नहीं बताओ भाई कि जब यहाँ पे ये ब्लिस वाला हो चाहे कोई भी हो, ये मतलब आपका न्यू नोटिस में भी तो बस 2 ही मेरिट लिस्ट दिखा रहा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब न्यू में यहाँ पर जब पुराना वाला में थर्ड मेरिट लिस्ट तक दिया था, तो क्यों नहीं आपको होप है कि हाँ थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगा। बट इंतज़ार करो, कल नहीं आया तो नहीं आया, आगे आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। बट ये हम नहीं कह रहे, ये देखिए नोटिस आपको कह रहा है कि हाँ भाई आ सकता है। समझ में आया? बहुत इजी है किसी को कमेंट बॉक्स में बहुत कुछ ख़राब बोल देना, बट बहुत हार्ड है कि किसी को ये होप देना कि भाई अच्छा होगा, टेंशन मत लो। उसको इधर उधर भेजने से अच्छा है कि वो इंतज़ार करे। और ये इंतज़ार कोई हम अपने दम पे नहीं कह रहे कि ऐसा होगा, ये हम इंतज़ार इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के भरोसे पे कह रहे हैं। देखो वो खुद मेरिट लिस्ट मतलब खुद ये नोटिस निकाल के बताया था स्टार्टिंग में कि 3 मेरिट लिस्ट आएगा, फिर जो नया नोटिस है उसमें 2 मेरिट लिस्ट दिखाया गया। तो हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। कई लोग हैं, आपको लग रहा है कि आपका गलती हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग हैं जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट दोनों में नाम नहीं आए, तो बताओ कि क्या इतने बच्चे कहाँ चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे? आंसर इज नो। इनको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। खुद जब करेक्शन विंडो ओपन हुआ है, तो जब करेक्शन बहुत लोग करेक्शन विंडो तो ओपन ही नहीं हुआ है एक भी बार। जब अभी तक जो भी बच्चे फॉर्म भरे थे और उसमें कुछ कुछ चेंज किए, मान लो गलत हो गया डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, कुछ भी, तो वहाँ पे क्या किया कि उसको थोड़ा चेंज किए। और जब चेंज किए तो कॉलेज का जो फॉर्म में कॉलेज वाला सेक्शन था जिसमें आपने फिलअप किया था, वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों का, ऐसा नहीं कि सबका, लेकिन बहुत लोगों का क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट से वो कॉलेज नेम ख़त्म हो गया। अब वो बच्चा को तो ये पता है, आपको ये पता है कि हम तो कॉलेज नेम डाले हैं, बस जाकर सबमिट कर दिया। जब सबमिट कर दिया तो फॉर्म में कॉलेज ही नेम नहीं है। जब कॉलेज नेम है ही नहीं तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट में कैसे आएगा बताइए? नहीं आ पाएगा ना। सॉरी, थोड़ा ऐसे आवाज़ से बोल देते हैं क्योंकि देखिए आप सब मेरे भाई बहन जैसे हैं और हम आपसे ऐसे प्रेम मोहब्बत ये सब कुछ नहीं आता। जो सच है वो है, बात ख़त्म। हम आपसे बात कर रहे हैं, बस वही है कि आप दिखते नहीं हैं आप लोग, लेकिन अगर आप लोग हमको सुन रहे हैं तो आप यही चीज़ कहिए कि आपकी मतलब बड़ी बहन है, कोई हमको बता रही है और हम इस बात को समझ रहे हैं। तुम सब मेरे भाई बहन जैसे हो भाई, तुम्हारा परेशानी मेरा परेशानी है। कल से हमको इतना दुख हुआ कि कल से आपके लिए एक नोटिस नहीं आया, क्योंकि कल नोटिस आना चाहिए था। ऑलरेडी 3 दिन छुट्टी था, जन्माष्टमी पे छुट्टी था, 15 अगस्त पे छुट्टी था, संडे को छुट्टी था। डेट एक्सटेंड होना ही चाहिए, आज शाम तक नोटिस आना चाहिए, कल तक नोटिस आना चाहिए, आना ही चाहिए, ये हम कह रहे हैं। ठीक है, 3 दिन कोई बात होता है भाई? मान लो 6 दिन का टाइम ही मिला है कि आपको एडमिशन इस कॉलेज में जाके लेना, उसमें 4 दिन बंद ही है, कैसे क्या होगा? तो उम्मीद रखिए, हम जो भी बात बोल रहे हैं वो सब एक पैटर्न पे बोल रहे हैं। वो जो रियलिटी है, अपने दिमाग को, माइंड को अपना स्टार्ट करिए और पूछिए खुद से कि जो ये बोल रही हैं ये बात सही है या गलत है। ये नहीं कि कोई बोल दिया, कोई कुछ कह दिया, कोई थंबनेल लगा दिया, बंद हो गया स्पोर्ट, बंद हो गया थर्ड मेरिट लिस्ट, फलाना ढिमका, और तुम सब देख रहे हो। मत देखो। अगर तुमको लगता है कि फालतू है टारगेट मिशन, इसको अनसब्सक्राइब कर दो। लेकिन तुम जिसका भी देख रहे हो तुम सुनो कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है। इधर तो सब्सक्राइबर नहीं चल रहा है, इधर बहुत स्ट्रांगली एक होता है ना कि बहुत ट्रस्ट से हम चला रहे हैं, आप लोग से हम हैं। समझ में है ये चीज़? तो हम ये कह रहे हैं कि जो अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो परेशान नहीं होना है, करेक्शन विंडो आएगा ही आएगा। अगर तुम नहीं आएगा तो बताओ कि इतने बच्चे कहाँ जाएंगे इतने बच्चे जिसका दोनों मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो उनको क्या यूनिवर्सिटी छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। करेक्शन विंडो ओपन होगा, जो बच्चे अपना अभी गलती कुछ भी किए होंगे फॉर्म में, मान लो कि कॉलेज नेम नहीं अच्छे से दिए होंगे, मान लो कुछ भी गलती हो तो उसको करेक्ट करके और उसको सबमिट करके तब फिर उनका मेरिट लिस्ट आएगा। ये बात हम बोल तो रहे हैं कि होगा। और यूजी वाले भी बच्चे इतने ही परेशान थे, उसमें भी बोले थे कि उम्मीद रखो कि होगा, और हुआ भी। अरे देर हो सकता है बट आएगा नोटिस ज़रूर। ठीक,
जितने भी बच्चे हैं उनका कहना है कि मेरा तो कोई कॉलेज में कोई परेशानी नहीं है, तब मेरा क्यों नहीं आया है। हो सकता है कि आप जिस कॉलेज को चुन रहे हैं उस कॉलेज का कट ऑफ बहुत हाई है और कट ऑफ हाई है। अब आप कहिएगा कि कैसे मालूम चलेगा। अब हम इस पर क्या करें, हम 50 वीडियो बना देंगे तब भी कम पड़ जाएगा। हिंदी का कट ऑफ का अलग वीडियो बना देते हैं, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटिकल साइंस का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, जूलॉजी का अलग, सबका अलग अलग बना देते हैं। बताओ ये तुम लोग को अच्छा लगेगा? और ये कितना बेवकूफ़ी होगा कि हम एक एक चीज़ का बताएं। आप बड़े बच्चे हैं, आपको क्या करना चाहिए हम बताते हैं। आप लोग को हमको मतलब मेरे ऊपर डिपेंड रहे ऐसा बिल्कुल नहीं हम चाहते हैं। आप खुद बुद्धिमान, हम आपके जीवन का ऐसा हेल्प कर सकते हैं, बट आपको बुद्धिमानता बनाकर हम आपको गोल्ड मेडल दिलवाना चाहेंगे, इसलिए नहीं कि चोरी के दम पे, पढ़ा कर। क्योंकि हम खुद एक स्टूडेंट हैं और हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप इस तरह का कोई भी मूर्खता वाली बातें करें। बताइए कितने लोग आते हैं कमेंट में गाली देकर जाते हैं, यार तुम सब बड़े हो, मजाक चल रहा है। कोई मतलब एक होता है कि अनपढ़ जो है, अनपढ़ कहने का मतलब कि वो व्यक्ति अनपढ़, हम उसको कहते हैं डिग्री वाले और नहीं डिग्री वाले नहीं। अनपढ़ वो व्यक्ति है जिसको हर चीज़ का नॉलेज है, वो फिर भी आके मूर्खता वाली बात करके जाता है। कितना शर्म की बात है कि जो व्यक्ति तुम लोग के लिए 4.5 साल से बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है, उस व्यक्ति को आकर कोई आता है और गाली देकर जाता है। क्यों भाई बताओ? अगर हम भी एक आम जिंदगी जीते तो बड़ा मज़ा आता है हमको भी, और तो तुम लोग को मिल जाता सब कुछ। तुम सब मेरे भाई बहन जैसे हो और वैसे ही रहो। अगर कुछ मेरे से तकलीफ़ है तो आप कमेंट करिए कि दीदी ये बात है, ये चीज़ है। बट गाली आकर देते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में, सो बैड। तो यहाँ पे क्या है, बहुत स्टूडेंट का जो है कि मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, लेकिन मेरा कॉलेज वाला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं आया है। तो देखिए ये सब अगर दिक्कत है तो आप टारगेट मिशन के टेलीग्राम पर आइए, वहाँ पर आपको दोनों मेरिट लिस्ट हम आपको फिर से डाल देते हैं कट ऑफ। उसमें देख लीजिए कि मेरा सब्जेक्ट है, लेट जो मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में JDU मेंस में कितना कट ऑफ गया और मेरा परसेंटेज कितना था, ये तो चेक करेंगे ना। अगर हमको लग रहा है कि मेरा परसेंटेज कम है और कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है उस कॉलेज का जिसमें हम चाहते हैं, तो जब करेक्शन विंडो आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कॉलेज दूसरा बदल दीजिएगा। वो कैसे पता चलेगा कि मेरे लायक कौन सा कॉलेज है? वो ऐसे पता चलेगा कि जो मेरिट लिस्ट आया है उसको देख लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से अपने सब्जेक्ट में देख लीजिए कि इस कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज में कितना कितना परसेंटेज गया है। ये सब देखने का चीज़ है। और अगर फिर भी आपको कमी होगा तो आप हमको बताइएगा, हम ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। सो परेशान नहीं होना है। बच्चा बात कोई बच्चा पूछा था कि सेकंड मेरिट लिस्ट में है तो एडमिशन ले लेना चाहिए या नहीं। हाँ ले लीजिए एडमिशन। अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है किसी कॉलेज में तो एडमिशन ले लीजिए। बच्चा बात डॉक्यूमेंट का, तो डॉक्यूमेंट आप ले लीजिए, जितना भी आप एडमिशन में डॉक्यूमेंट लगाए थे वो सारा डॉक्यूमेंट ले लीजिए, ठीक है। आपको सारा हेल्प मतलब वो सारा चीज़ चाहिए एडमिशन के टाइम में, ऑफर लेटर के साथ। सो थैंक यू सो मच। बाकी जो भी हो मेरे भाई बहन तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, बट गाली मत देना। थैंक यू सो मच। और अगर आपको सच में लगता है कि ये वीडियो मतलब या टारगेट मिशन पे आपको कोई फ़ायदा नहीं है तो सच में लिख देना कि हाँ कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर फ़ायदा है तो उन सारे बच्चों को जो मतलब कहीं से आकर गाली दी है तो उनको भी आप लोग ज़रूर बताइए कि ऐसा मतलब गलत बात है, ठीक है, ताकि आने वाले और जो नए बच्चे हैं वो समझे इस चीज़ को कि हम लोग क्या बताते हैं और हम क्या पढ़ाते हैं। थैंक यू।